एक पेड़ को अगर आप सोचो, एक पेड़ को हम उसकी जड़ें मजबूत करने की टाइम ही नहीं देंगे एंड हम सोचेंगे कि वो हमें फल दे दे, तो क्या वो फल देगा? वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जड़ से मजबूत नहीं है। एंड जब हम किसी लड़की को हम शिक्षा ही नहीं देंगे, हम उसे आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएंगे, हम दूसरों से बात कैसे करें एंड उसे हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं यार कि वो लड़की एक अच्छी गर्ल या गुड गर्ल या फिर सक्सेस गर्ल बन जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में ना हम नारी तुम इंडिपेंडेंट बनो, हम इस पर बात करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल करेगा। एंड आज की जनरेशन में जो लोग क्या सोचते हैं, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम लड़की हो, तुम इतना मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, तुम इतना मत पढ़ो, क्योंकि तुम ससुराल में जाके तुम कर ही क्या लोगी। एंड बहुत सारे ऐसे समाज रहते हैं जो कि पहले के लोग थे ना, उनसे भी बेहतर दुनिया अब नहीं है, क्योंकि आज के समाज में भी लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन उससे उस लायक नहीं बनाती कि वो खुद के लिए कर सके, खुद का निर्णय ले सके, खुद के फैसले ले सके। वो दूसरों के फैसले पे निर्भर है आज की दुनिया। एंड आपको पता हुआ कि आपकी मम्मी भी हाउसवाइफ है एंड मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और मैंने ना उनको ऑब्जर्व किया है, मैंने रियलिटी में ऑब्जर्व किया है कि वो अपने फैसले वो खुद नहीं ले पाती यार, वो हिचकिचाती है कि लोग क्या बोलेंगे। एंड मुझे ना उनकी आँखों में एक ड्रीम दिखता है जो कि उनका पूरा नहीं हुआ। एंड मतलब मेरी मम्मी भी एक हाउसवाइफ है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एंड आप भी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, या फिर आप कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, आप गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छी लड़की हो ना, तो हाँ, दुनिया को फ़र्क पड़ता है कि आप एक अच्छी लड़की हो। एंड मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की इंडिपेंडेंट बने एंड हर माँ इंडिपेंडेंट बने। एंड मैं कहाँ पर थी कि मेरी मम्मी भी एक हाउसवाइफ है एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। एंड मैं किसी दूसरी की मम्मी के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, एंड मेरी मम्मी के बारे में मैं बता रही हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड वो ऐसी है ना कि बहुत भोली है यार, कि हाँ, वो मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां है ना, उनसे वो उलझ चुकी है, इसलिए वो ऐसी बन गई है। अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो शायद वो हमें भी अच्छा रास्ता दिखा पाती। एंड मतलब वो ऐसी है कि मतलब उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि तुम क्या करना चाहती हो। एंड मैंने बोला कि मैं कॉलेज करूँगी, इसके बाद फिर मैं सोचूंगी। तो वो कहती है यार कि कुछ कर लेना। हाँ, ऐसा होता है ना लड़कियों के साथ कि उसकी शादी की बात चलती है घर में, हर लड़की के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा है नहीं। एंड जब मुझे ऐसा पता चला कि घर में ऐसी बात हो रही है, तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया। हर लड़की के साथ ऐसा होता है ना। आप बताना मुझे कि आपके साथ हुआ है या नहीं। एंड वही हुआ कि ऐसी बात चल रही थी, तो वो बात मेरे मेरे तक आई। अब मेरे तक आई तो वो बात मुझे नहीं भाई, क्योंकि मन मेरा नहीं कहता अभी, मन मेरा नहीं कहता अभी कि मैं अभी वो गृहस्थी संभालूँ या फिर मैं शादी कर लूँ। मेरा मन नहीं कहता, क्योंकि मैं जो मेरी मम्मी ने जो फेस किया है ना, वो मैं नहीं चाहती कि मैं फेस करूं। एंड मैं नहीं चाहती कि आप फेस करो, मैं ये नहीं चाहती कि आने वाला जनरेशन वो फेस करे। एंड मैं वही बता रही हूँ। एंड अब मेरी मम्मी कहती है कि ऐसे रिश्ते आए थे, तुम शादी कर लो। एंड मैंने बोला, मेरी मम्मी से बस मैंने ये बोला
कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ कर लूँगी, इसके बाद फिर सोचा जाएगा। एंड अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। एंड मेरी मम्मी ने कहा ठीक है तुम पढ़ाई कर लो, हम अभी शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने इसलिए ऐसा कहा कि वो अपने लाइफ में जो उन्होंने स्ट्रगल देखा है ना कि लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, वो खुद के फैसले नहीं ले पाती। एंड इंडिपेंडेंट गर्ल होने से ये होता है कि वो अपने खुद के फैसले वो ले पाती है एंड वो दूसरों पे निर्भर नहीं होती कि आज मुझे ये पैसे अपने इस बुक में लगाना है एंड मुझे ये फॉर्म भरने हैं तो मुझे किसी और से नहीं मांगने पड़ेंगे। एंड ये रहता है लड़कियों में जो इंडिपेंडेंट गर्ल होती। और जो इंडिपेंडेंट गर्ल नहीं होती वो भले आप उसको इंडिपेंडेंट गर्ल बना दो, बट उससे अगर आप किसी के सामने नहीं बोलना सिखाए या किसी मतलब वो ऐसा है ना कि आप किसी लड़की को आप आत्मनिर्भर नहीं बनाए, तो वो भले ही वो ऊंचाइयों में जी रही हो बट वो किसी के सामने वो खुद को हिचकिचाती है यार, वो नहीं बोल पाती क्योंकि वो लोगों को ऑब्जर्व नहीं की है, वो आई मीन वो दुनिया नहीं देखी है। वो बोलते हैं ना कि आप बेटी को अंदर ही अंदर पढ़ा दो, बट वो दुनिया नहीं देखी है। दुनिया नहीं देखने का मतलब ये है कि वो लोग कैसे होते हैं एंड लोगों से कैसे बात करना पड़ता है। भले आप लड़की को कितना भी पढ़ा दो, लड़की को पहली बात ये है कि उसको पढ़ाना ज़रूरी है एंड आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। एंड अगर कुछ गलत हो तो वो आवाज़ भी उठा सके, आप ऐसा भी उसको बोलो, वो किसी के सामने ना झुके। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि पूरी तरह से वो पूरा जो है वो खुद को एक्सेप्ट कर ले, है ना। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मम्मी जो फेस किया है मेरी मम्मी ने, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है तुम पढ़ाई कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो तो तुम कुछ ऐसा करना कि आगे जाके स्कोप मिले। मेरी मम्मी ने यही कहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी अच्छा रहे। एंड मेरे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि वो अभी मतलब उन्होंने जो फेस किया है ना वो मुझे फेस नहीं करने देते एंड मेरा हमेशा साथ देते हैं। एंड मेरे जो ब्रदर है, एक मेरा भाई है, 2 भाई हैं जिसमें से एक ब्रदर मेरा हमेशा सपोर्ट करता है एंड वो कहता है कि तुम जॉब क्यों कर रही है। ऐसा हुआ बीच में अभी कि मुझे ऐसा लगा यार कि कब तक पापा से मैं पैसे मांगती रहूँगी एंड कब तक वो मेरी हेल्प करेंगे, कभी ना कभी तो मुझे कमाना पड़ेगा। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट जॉब। एंड मेरे भाई को जब पता चला वो बोलने लगा कि तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो। तो यार मतलब ऐसा रहता है ना कि लड़की को अगर कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो वो उसको हिम्मत आ जाती है कि यार कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो कह तो सकती है कि मुझे आज इतना पैसे की ज़रूरत है। एंड वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिपेंडेंट गर्ल बने। आपको पता होगा कि पहले के जो गर्ल थी उनके पास इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होता था, वो पैदल जाती थी स्कूल एंड अपना मतलब पहले तो ऐसा था कि निकलने भी नहीं दिया जाता था लड़कियों को, घूंघट में इतना मतलब रखती थी वुमेन। एंड वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आपको यकीन ना हो ना तो आप उनसे जाके पूछो जो कि आज इंडिपेंडेंट है, वो खुद के फैसले वो ले पाती हैं। एंड जब वो खुद के फैसले ले पाती है तो आपको पता होगा कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, वो खुद के फैसले वो खुद पर निर्भर है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगी जो कि रियलिटी है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके समाज में ऐसा होता है। मैं कल कहीं जा रही थी एंड मैं कल कहीं जा रही थी तो मुझे बीच में एक घर मिला जिसमें एक लड़की थी जिसकी बहुत कम उम्र थी यार। आई थिंक मैं आपको बता सकती हूँ कि 18-19 साल ही रही होगी, आई थिंक उससे भी छोटी रही वो, आई नो। एंड जब उसको मैंने देखा तो उसके मांग में सिंदूर भरा था, उसके मतलब गले में मंगलसूत्र डला था। मैं सोच रही थी यार
कैसे लोग रहते हैं कि उसकी कम उम्र से शादी कर देते हैं। आज भी लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा, आज भी लोग बोलते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी किया जाता है। वो सिर्फ जो समाज है ना, उसकी सोच है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो उसकी शादी नहीं होगी। वो सिर्फ आपकी सोच है कि लड़की की जल्दी शादी करना। अगर बदल जाए ना, तो आज भी लड़कियां अपने सपनों को ऊंची कर सकती है। एंड मैंने ऐसा सुना है कि आज भी लड़कियों की, सुना नहीं है, मैंने कल देखा, मैं ऐसा है कि लोग बोलते हैं ना कि सिटी में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। एंड ऐसा ही ना, तो मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। एंड मैं हर रोज़ मैं देखती हूँ जिस लड़की की शादी हुई होती है वो मतलब कम उम्र की होती है। एंड मतलब क्या यार, उसकी भी तो कोई सपना रहे होंगे। एंड अगर समाज ही हमारा चेंज नहीं होगा तो मतलब उसकी शादी भी नहीं होगी। शादी शादी ऐसा है कि वो बाद में भी करवा सकती है। एंड उससे पूछो तो सही कि उसको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है। उसके आप सपनों को चूर चूर कर रहे हो यार, ये क्या है। जब तक हमारा समाज सही सोच नहीं करेगा, लड़कियों के लिए सोच नहीं बदलेगा, जब तक हमारा समाज जो है ना, वो आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या ही कर पाएगी। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि आज भी हमारे देश में कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया जाता है। एंड ये शादी नहीं है, उसके सपनों को मार देना। उसके सपनों को मार देना, वो बात अलग है कि लड़की एग्री है शादी के लिए। एंड एग्री नहीं है तो यही हुआ ना कि उसके सपनों को मार देना। एंड वही जब मैं जा रही थी तो उसको देखा यार, मेरे माइंड में ऐसा आया कि अच्छा है कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। एंड मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब हर लड़की, अगर मैं मोटिवेट हूँ ना, तो अगर मैं मोटिवेट हो रही हूँ या फिर आगे भी होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की मोटिवेट हो। एंड मैं जब मोटिवेट हूँ तो मैं हर किसी को लेके चलूँ मोटिवेट। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही मोटिवेट हूँ। एंड हर पर्सन को ये सोचना चाहिए यार कि लड़की कोई खिलौना नहीं है, उसका भी कोई सपना है। एंड पहले, आज के जनरेशन में आपने देखा होगा कल्पना चावला, जिन्होंने अपने हौसलों के दम पे वो अपने देश का नाम रोशन की। कल्पना चावला, किरण बेदी जो कि पहले आईपीएस गर्ल थी, और पहले के भी बहुत अच्छे अच्छे जो सक्सेस गर्ल के नाम हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई, देवी अहिल्या। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अपने लाइफ में। एंड ऐसा नहीं है कि वो पढ़ भी ली एंड वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ाई भी करी। तो आज के जनरेशन में तो लड़कियों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात हो गया है। ऐसा हो गया है, लड़कियां जब बाहर निकलती है ना, तो लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या कर पाएगी। भाई, समय सबका बदलता है, आप ध्यान रखो, समय एक जैसा नहीं होता। आज दुखी है, आज वो गरीब है, तो कल वो अमीर भी होगी। एंड समय बदलता है। आपने देखा होगा, रात है तो दिन भी होगा। आपने देखा होगा, अगर आप रात में सोते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह जब उठते हैं तो आपको रात ही दिखाई देता होगा, दिन भी होता है। समय सबका बदलता है। एंड मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप लोगों की मत सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर लोग, जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो वही लोग आपको पूछेंगे कि आपका स्ट्रगल क्या था। एंड आप कैसे पढ़ाई करते थे, 10 घंटा पढ़ते थे क्या, 12 घंटे पढ़ते थे। वही लोग आपको जय जयकार करेंगे। तो आप इंडिपेंडेंट बने, है ना। नारी तुम अबला नहीं, तुम कल का दिन हो, तुम अबला नहीं, तुम संघर्ष हो। अगर मतलब अगर देश में अगर ये ऐसा हो ना कि जहाँ पे कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है एंड उस पे केस हो। आज मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि लोग देखते हैं एंड शादी एंजॉय करते हैं। तो ऐसा ना हो कि आने वाले जनरेशन में कुछ बाकी ही ना रहे। एंड आप समझ रहे हैं, कुछ भी बाकी ही ना रहे लड़कियों के लिए। तो
ऐसा है, मतलब मेरी एक मैम थी मेरे स्कूल में, उनका एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा भा गया। वो उन्होंने मुझे बताया था कि वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, जैसे हाई लेवल की पोस्ट में। एंड उसने सोचा यार, मतलब वो प्रिंसिपल थी, उन्होंने सोचा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं एक काम करती हूँ। जब वो प्रिंसिपल थी तो आपको पता होगा कि बच्चे उनके अंडर में रहते हैं। एंड उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ, मेरा जब इतना सपना है तो मैं सबको लेके चलूँ एंड सबको मैं मोटिवेट करूँ। एंड उन्होंने अपना ड्रीम्स छोड़ दिया दूसरों को मोटिवेट करने में। एंड उनका सपना था कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं सबको लेके चलूँ कि वो भी हाई लेवल पोस्ट पे चले। उनकी बात ये अच्छी लगी थी मुझे। एंड मैं मतलब मैंने दुनिया देखी यार। मैं अगर कोई इंसान मेरे को मोटिवेट करता है तो मुझे कुछ ना कुछ उसकी बात अच्छी लग जाती है, जो कि मैं आपको शेयर करती हूँ। एंड आगे भी मैं आपको शेयर करूँगी। एंड अब तो मैं नहीं रुकने वाली, भले लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं रुकने वाली। एंड मैं एक दिन में ज़रूर, इतना मेरे अंदर है ना, तो मैं ज़रूर सक्सेस होके दिखाऊंगी। एंड अगर मैं आपको एक टास्क बताना चाहती हूँ जो कि आप किसी से शेयर करना, अगर शेयर मत करना, शेयर मत करना, शेयर मत करना। एंड अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो आप कभी अपना ड्रीम किसी से शेयर मत करो जो कि आपको ताने मारते हो एंड आपको डीमोटिवेट करते हो। मैं आपको यही सजेशन दूंगी। एंड नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम विदा लेते हैं। एंड ऐसे ही हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और मैं आपका साथ दूंगी, भले कोई आपका साथ दे या ना दे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ एंड मैंने भी फेस किया है। एंड मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।